दोस्तों, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जो बिहार की पॉलिटिकल परिवेश है, जो बता रही है, जो राजनीतिक घटनाक्रम जिसको बोलते हैं, जो 2-4 दिन में जो डेवलप हुआ है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये क्या बड़ा होने वाला है, ये आप विगत 6 महीने के अगर बिहार के राजनीतिक हलचल को अगर जून महीने से, जो पिछले जून महीने तब से लेकर अभी तक का अगर आकलन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरी बातों में दम है। और मैं अब जो 3-4 दिन के परिवेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, उस पे मैं आप लोगों का ध्यान खींचूंगा और इस पे चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे चैनल में, मेरे इसी वीडियो में। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगता है मेरे वीडियो लाइक करें या कमेंट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ललन सिंह बिहार में नीतीश कुमार के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ललन सिंह के जो बयान है वो रोज ऐसे आते हैं जिससे कि आप आइडिया नहीं लगा सकते कि ललन सिंह कब क्या बोल रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों याद रखिए, नीतीश कुमार का एक अपना माइंड है, या उनकी पॉलिटिकल अगर जर्नी को एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा नीतीश कुमार ने अपने अलावा जेडीयू के अंदर किसी भी व्यक्ति को सेकेंड या उसके बराबर का कद का नेता पनपने नहीं दिया। आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देखें, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो। जबकि जॉर्ज फर्नांडिस को गुरु मानते थे, उनकी क्या स्थिति हुई आपके सामने है। उसके बाद आप देखिए कि शरद यादव की क्या स्थिति हुई आपके सामने है। मैं एक एक करके आरसीपी सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद आरसीपी सिंह की क्या हालत हुई कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। ऐसे ही जब प्रशांत किशोर आए तो उनको उपाध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय, लेकिन प्रशांत किशोर कैसे वहां से जेडीयू से निकाले गए आपको पता है। अब ललन सिंह, और ये जितने लोग भी गेम हुआ है ना विगत 1 साल के अंदर, उसमें ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। और ललन सिंह अब नीतीश कुमार के गले की फांस बन गए। क्यों? क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक एजेंडा है या राजनीतिक परिवेश है, वो बता रहा है कि ललन सिंह का आरजेडी के सुप्रीमो जो है लालू यादव, उनके साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही है। ये पूरा न्यूज रिपोर्टर है, सूत्र भी बता रहे हैं। और इससे जो है नीतीश कुमार खफा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी पार्टी उनके अलावा कोई बड़ा लीडर हो या उनको चलाने की उस पार्टी को कोशिश करे। इसीलिए विगत 3-4 दिनों से ये आ रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा दे दिए। पहले ये न्यूज आया, फिर उसको उन्होंने डिनाई किया, फिर बोला जी नहीं 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, जबकि आज है, तो इसमें कोई इस्तीफा दे सकता है और नीतीश कुमार खुद अपने हाथ में जेडीयू का कंट्रोल ले सकते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार विगत 6 महीने से बीजेपी से रिलेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सपना था प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने का, प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात है, प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट। एक होता है कि आदमी चीफ मिनिस्टर रहा है, उनको भी सुशासन बाबू करके लोगों ने एक लेवल पे चढ़ाया, जो कि वो अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष मानते हैं कि मतलब मैं उतने स्टेचर का लीडर हूं, तो मैं क्यों नहीं उनके सामने खड़ा हो सकता हूं, उनके अंदर क्यों काम करूंगा। इसलिए कई बार जब वो उनके साथ भी गए, बाद में पहली बार जब गठबंधन टूटा तो नरेंद्र मोदी के नाम से हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने बीजेपी के साथ या नरेंद्र मोदी के साथ गए तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि मैं इनके नीचे क्यों काम करूंगा। उसकी वजह से जब भी उनको लालच मिला, उनको लगा कि मैं थर्ड फ्रंट बना सकता हूं या गठबंधन बना के उसका संयोजक बन सकता हूं, तो उन्होंने किया। और यही हुआ अभी इंडी गठबंधन के साथ। लेकिन जो चारों मीटिंग हुई, जो नीतीश कुमार ने खुद से शुरुआत की, हर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह जाके उन्होंने सारे लोगों को जोड़ना शुरू किया। लेकिन जब उसका मलाई खाने की बारी आई तो धीरे धीरे नीतीश कुमार को साइडलाइन किया गया। चाहे वो पटना के बाद आप जाइए, मुंबई का बैठक हो, कर्नाटका का हो, या अब दिल्ली में तो पूरी तरह से खड़गे साहब को आगे किया, नीतीश कुमार बिल्कुल गायब हो गए, कहीं पिक्चर में नहीं। तो नीतीश कुमार के ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकला, और अब उनको जानकारी होने लगी कि
वो कभी भी संयोजक नहीं बन सकते जो गठबंधन है उसका। तो अब उनके पास चारा क्या है? चारा ये है कि अगर वो लालू यादव के साथ रहेंगे, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं इस बीच में कि जेडीयू के 12 से 14 विधायक आरजेडी के संपर्क में है, मतलब वो विलय चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार ने आरजेडी में विलय नहीं किया तो ललन सिंह की नजदीकी अब 12-14 विधायक तोड़ सकती है और वहां पे सरकार उनको, जो अपना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे कि ये संयोजक बन जाएंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसे वो बन सकते हैं। तो एक तो ये कहानी है। तो नीतीश कुमार को ये आइडिया लग गया है कि मेरी पार्टी टूट सकती है, और इसलिए, और ललन सिंह को जानते हैं कि ललन सिंह का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो इसलिए वो ललन सिंह को साइडलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जब आज पूछा गया तो ललन सिंह ने तो मना किया, लेकिन उस बात पे वो मुक रह गए और विगत 6 महीने से वो फील कर रहे थे, लेकिन अभी उबाल आ गया क्योंकि इंडिया का जो गठबंधन हुआ दिल्ली में, उसके बाद उनका पूरा सपना जितने भी सपना चकनाचूर हो गया, तब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो जानते हैं कि अगर, क्योंकि उनका जो भी पैक्ट हुआ था, लालू यादव से बात हुआ था, उनको था कि ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनके हाथ में बचेगा क्या? संयोजक रहे नहीं, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, तो ऐसा कोई उनका पद नहीं मिलेगा, क्योंकि आरजेडी की कोई सेंटर में सरकार नहीं या गठबंधन की कोई सेंटर में सरकार नहीं कि उनको कोई पद दे। बीजेपी के साथ जाने में उनको फायदा था कि वो कोई ना कोई ऐसा उनको पद मिल सकता था, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है, कहीं भी उनको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन ये गठबंधन के साथ नहीं है, तो मुख्यमंत्री हटने के बाद उनको मिलेगा क्या? तो वो 6 महीने ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि सब लोग, चाहे वो सुशील मोदी का बयान अभी आज का देख लीजिए, उन्होंने बोला कि जो ललन सिंह पूरा अपने लालू यादव के कहने पे सारा काम कर रहे हैं, तो ये सुशील मोदी बोला। और अभी सबसे बड़ा विस्फोटक बयान तो गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ने क्या बोला? बोला कि जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। वो तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव होने के पहले नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री से उनको निकाला जाएगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना जाएगा। और उन्होंने ये बोला कि ललन सिंह को सपोर्ट करेंगे, ललन सिंह बाहर निकलने वाले हैं। तो आज ललन सिंह, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आज कल 2-3 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि आज वो अब लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ललन सिंह का लालू यादव के साथ सेटिंग है, तो या सरकार तो किसी भी मामले में जाना है, 2 महीने के अंदर आप देखिएगा बिहार में सरकार गिर जाएगी। तो अब बिहार में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार दूसरा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो फायदा कहां होगा? बीजेपी के साथ होगा। तो बीजेपी के साथ एक ही शर्त पे उनका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में आप जाएंगे तो उनका विरोध करने वाले सम्राट चौधरी भी हैं, चिराग पासवान बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते, तो उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद जो भी पद मिले तो वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही एनडीए का वो शामिल हो सकते हैं। तो किसी भी मामले में अब बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होगा और नीतीश कुमार, मेरा मानिए तो बिहार का सीएम 2 महीने के बाद नहीं रहेंगे, उसके पहले ही उनकी सरकार गिर जाएगी, चाहे वो तेजस्वी सीएम बने चाहे बीजेपी के लोग बने, लेकिन नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए, एक दूसरी चीज बता रहा हूं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप बोलेंगे तो, कि 2 ऐसे नेता हैं जो बहुत ही बोल सकते हैं कि जिनकी स्थिति जो है बड़ी नाजुक है। एक शिवसेना है और दूसरा जेडीयू है। शिवसेना के साथ भी अभी आपने देखा कि संजय निरूपम ने ये बोला कि भाई शिवसेना तो आज, असली शिवसेना तो चली गई शिंदे साहब के साथ, तो मैं 23 सीट क्यों दूंगा इनको। और जेडीयू का भी वैसे ही हालत है। तो अब जो जेडीयू ने सीट शेयरिंग किया था बीजेपी से, आधा पे लड़े थे एमपी में, वो सीट तो तेजस्वी यादव देने वाले नहीं। और सेम ये कहानी होगा शिवसेना उद्धव गुट के साथ, कि वो लोग उनको पार्टी में उतना सीट देने वाले हैं नहीं। तो दोनों जो दल है उनकी राजनीतिक जो भविष्य है 2 महीने में आपको पता चल जाएगा दोनों कहां पे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।